ठीक है। चलिए मान लीजिए हमको करना है 6300 का गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करते समय ध्यान किस पर देना रहता है? तो सबसे पहला चीज कि गुणनखंड की कौन कौन सी संख्याएं होती है जिससे हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहली संख्या होगी 2। ठीक है, 2 के बाद में आएगी 3, 3 के बाद में आएगी 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, यानी अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो जब हम गुणनखंड करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे कि यह संख्या किससे कटेगी। तो जब संख्या किससे कटेगी यह ध्यान दिया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी इकाई के स्थान पे कितना है। तो जब हम इकाई के स्थान पे देख रहे हैं तो इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है? 0। तो इससे पहले मान लीजिए हम बता चुके हैं कि अगर जो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको 2 से पहले विभाज्य करेंगे क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से कर लो, हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 बचे 10 और 0 को उतार देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यह संख्या अब किससे कटेगी। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर हम देखेंगे, इकाई के स्थान पे कितना दिया हुआ है? 0। ठीक है, तो जब इकाई के स्थान पर 0 दिया है, 2 से पूर्ण से विभाज्य होगा, तो फिर 2 से इसको पूर्ण से विभाज्य करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 बचे 10, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 बचे 10। ठीक है, अब इकाई के स्थान पे आ गया हमारा 5। तो जब 5 आ गया यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं आया तो यह निश्चित हो गया कि यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी, यानी यह 2 से पूर्ण से विभाज्य नहीं होगी। अब इसको हम क्या करते हैं कि 2 के बाद में देखते हैं कि विभाज्यता के नियम में कौन सी संख्या है। तो 2 के बाद में कौन सी आ गई? 3। तो पहले हम देखेंगे कि क्या संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 का विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। ठीक है, नियम क्या है कि हम संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए, हो जाएगा 1 धन 5 धन 7 धन 5 बराबर में 5 1 6, 6 7 13, 13 5 18। तो बताया गया है उस वीडियो में कि जो योगफल आएगा उसमें 3 से भाग दिया जाएगा, 3 छक्के 18। अगर जो उसका भागफल पूर्ण रूप से कट गया, उसमें शेषफल नहीं आया, तो वह संख्या भी निश्चित ही 3 रूप से विभाज्य होगी। तो जब इसका भागफल यहाँ कट गया, ठीक है, पूर्ण रूप से कट गया, शेषफल नहीं आया, तो निश्चित है कि संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम इसको 3 से काटेंगे। ठीक है, हो जाएगा 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पच्चे 15, फिर 5 आ गया। अब फिर देखेंगे क्या संख्या अभी 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, और 12 3 से क्या होगा? विभाज्य हो गया, इसीलिए संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पच्चे 15। ठीक है, फिर इकाई के स्थान पे 5 आ गया। जब 5 आ गया तो हम देखेंगे ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, क्योंकि इस रूल में दिया है कि जब तक 2 से कटती है तब तक 2 से काटते हैं, उसके बाद में जब 2 से नहीं कटती है तो पहले 3 से देखते हैं। तो जब तक 3 से कटेगी तब तक हम 3 से काटेंगे, अगर जब 3 से नहीं कटेगी तब हम कितना से काटेंगे? 5 से। तो अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 7 1 8, 8 और 5 13, और 13 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अब 3 से नहीं काटेंगे। 3 के बाद में कौन सी संख्या है? 5। अब 5 से काट के देखिए, तो नियम में बता दिए हैं यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो वह संख्या निश्चित ही 5 से विभाज्य होगी। तो इसके इकाई के स्थान पर कितना दिया है? 5, यानी यह संख्या 5 से पूर्ण से विभाज्य होगी। तो 5 से काट लेंगे, हो जाएगा 5 यहीं के 15, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। ठीक है, फिर इकाई के स्थान पे 5 आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 7 आ गया, 7 भी क्या है? 5 के बाद में आ गया हमारा 7। ठीक है, अब 7 को 7 से ही काटा जा सकता है क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो 7 एकम 7। अब इसका जब गुणनखंड लिखना रहेगा तो कर लेंगे कि 6300 बराबर
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 7 कर लीजिए।